नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़े हैं हम सादिकपुर के उस द इंडियन स्कूल में जहाँ पे 12 अप्रैल को एकदम करीब 11 बजे के आसपास 10-11 बजे के आसपास एक मेल आती है कि इस स्कूल में बम है और इस स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ के प्रशासन में यानी कि स्कूल प्रशासन में यहाँ पे हड़कंप मच जाता है कि आखिर यहाँ पे बम रखा किसने, क्या हुआ। फिर आनन फानन पे यहाँ पे जो स्टाफ है वो पुलिस को कॉल करता है, तो यहाँ पे बम स्क्वाड यहाँ आता है, डॉग स्क्वाड आता है और ऐसी कई चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फायर की गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस आती है। और ये जो पेरेंट्स अभी आपको दिख रहे हैं स्कूल के सामने, यह कल यहाँ पे उनका एक डर का माहौल था उनके अंदर, क्योंकि उनको एक मैसेज आता है, कॉल जाती है स्कूल से कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आइए और अपने बच्चों को लेके जाइए। कारण यही था कि एक मेल आती है जिसमें बम की यहाँ पे खबर दी जाती है कि इस स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। सोचिए वो मंजर कैसा होगा, वो डर का उस समय माहौल क्या होगा पेरेंट्स के दिल दिमाग में कि किस तरीके से जो यहाँ भीड़ अभी आपको दिख रही है, इससे ज़्यादा कल यहाँ भीड़ थी। यहाँ 3-4 गेट हैं जिनको ना खोल के सिंगल गेट को खोला गया जिससे पेरेंट्स को बच्चों को हैंड ओवर किया जा सके, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम आपको वो शॉट दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या माहौल था। और आज हम सेकंड डे यहाँ पे आए हैं यही देखने कि अभी पेरेंट्स में इस चीज़ को लेके क्या डर है, स्कूल प्रशासन ने क्या कहा और उस पर उनकी क्या राय है। चलो सारा सामान मिल गया बेटा, लिया आपका कुछ। मेरे को बच्चों के पेरेंट्स के, मैं फाउंडेशन के बच्चे लेके आया था दोपहर वाले, तो उन्होंने पेरेंट्स ने फ़ोन किया कि जी बच्चों की छुट्टी हो गई क्योंकि मेल आई है कोई उनके पास कि यहाँ पे बॉम्ब रखा गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो फाउंडेशन की छुट्टी हो गई थी और जो बड़े स्कूल के बच्चे थे शुरू मॉर्निंग वाली शिफ्ट के, उनकी छुट्टी कर दी गई थी। तो मैं यहाँ पर कैब लेके आया और जो मेरे सुबह बच्चे छोड़ के आया था उनको लेने आया, तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत दिक्कत हो रही थी उनको लेने में क्योंकि कोई भी कहीं इधर से कोई उधर से मिल रहा था, बट बच्चे टाइम से मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बहुत घबराहट थी, सब बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, पेरेंट्स के सब परेशान थे कि हम आ जाएं। मैंने कहा नहीं आप मत आओ, आप आओ या मैं आऊँ बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन सब परेशान थे, बहुत परेशान थे यहाँ पे। उस समय बहुत दिक्कत थी, बहुत। आप भी उस समय जब यहाँ आए होंगे यस नहीं, अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन एक्चुअली क्या कंट्रोल में था और टीचरें भी कोऑपरेट कर रही थी, पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन देखो नेचुरली बात है, जिसका बच्चा पिकअप करना है उसको तो पेशेंस होगी, लेकिन फिर भी वैन वालों ने बड़ा कोऑपरेट किया, पेरेंट्स ने भी बड़ा कोऑपरेट किया और बच्चे को कोई हादसा नहीं हुआ और आराम से बच्चे निकल गए सारे, उसमें कोई इशू नहीं था। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हादसा हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स ने और वैन वालों की सूझबूझ से बच्चे आराम से सब निकल गए थे, कोई इशू नहीं हुआ और आराम से घर चले गए। यही कहता है सिक्योरिटी रीजन है, आप बच्चों को पिकअप करा लो और पेरेंट्सों को फ़ोन कर दो, जो आ सके ले जाना, बाकी नहीं तो होल्ड में रखना, फिर हम ले जाएंगे। तो मेरी 4 गाड़ियाँ लगी हैं, चारों बच्चों को ड्रॉप कराया, 2-2, 3-3 ही बच्चे रह गए, बाकी सब पेरेंट्स ले जा चुके थे। और थोड़ा भीड़ भड़का था, थोड़े से पेरेंट्स भी परेशान से हो रहे थे। पुलिस थी, स्क्वाड था यहाँ पे, तो उस समय दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई ऐसी कोई नहीं, बस नहीं, गेट खोल दिया, चारों गेटों से बच्चे बसों के, वैन के, पेरेंट्सों के, सबके ड्रॉप होने लगे थे। मगर पेरेंट्स तो ये कह रहे थे कि क्या नाम है, एक ही गेट खोला गया था। नहीं, वो पेरेंट्स अलग अलग है ना, आप एक से पूछोगे तो एक वाले गेट पे ही खड़ा है, बाकी उधर भी गेट है, डिफरेंट बच्चे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे 3 बच्चे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो ऐसे में हमें को छोटे के लिए अलग से गेट खोलना चाहिए था, मगर एक ही जगह सबको कर दिया। नहीं, उधर भी 2 गेट है, एक छोटा एक बड़ा, उधर से उस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट सेकंड के, 4 के, 5 के, 8 के, 9 के बच्चे धीरे धीरे निकाले। मतलब 1 घंटे 40 मिनट में बच्चे ड्रॉप हो गए थे सारे। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षता। अक्षता, कौन सी क्लास में आप? 5th। कल आप 12 तारीख को स्कूल में आए थे? हाँ जी। क्या हुआ था स्कूल में? हमारा ब्रेक ख़त्म हुआ था, लंच ब्रेक, और सीनियर ब्रेक जस्ट शुरू ही हुआ था कि तान्या जोशी मैम ने स्पीकर पे बोल दिया था कि कंप्यूटर लैब में जो चेकिंग हो रही है उसको बंद करो एंड सारी क्लासेस नीचे ग्राउंड में आ जाओ। तो हम लोग ग्राउंड में थे एंड हम लोग सब रिलैक्स थे,
बट फिर क्या हुआ कि छोटे बच्चों का छुट्टी टाइम हो रहा था 12:30, तो हम लोगों ने बस गेट पर सब बच्चे हम चले गए, तो टीचर सब अच्छे से मैनेज करी थी। बट बहुत धक्का मुक्की जब होने लग गई तो टीचर्स ने वैन गेट को भी ओपन कर दिया, फिर हम वैन गेट पर आए एंड देन हमारा डिस्पोजल अच्छे से हो गया। कुछ बताया गया था कि क्या हुआ? नहीं। नहीं बताया गया, सिर्फ आप लोगों को ये बोल दिया गया आप ग्राउंड में आ जाओ, आप लोगों की छुट्टी होने वाली है। हाँ जी। तो ऐसा मतलब बच्चे का रोए या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं किसी को? न्यू एडमिशन्स जो थे वो थोड़ा परेशान हो रहे थे, बट हम लोगों को अपने स्कूल पर ट्रस्ट था। ओके। My two childs, one is second and one is fourth. कितने बजे आपको मैसेज आया और उस टाइम आप लोग की पोजीशन क्या रही? मैसेज सर 11:30 पे आया था, पीटीए रेफर ने भेजा था जितनी पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके आप स्कूल में आ जाइए, बस यही मैसेज था। तो फिर ये पेरेंट्स को तो थोड़ा तो एकदम तो होपलेस तो हो ही जाते हैं, पर ये था सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, टीचर्स हैं सब, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा था और बच्चे भी आराम से निकल गए थे सर। अब मन में डर रहता है क्योंकि सेकंड टाइम ऐसा हुआ, थर्ड टाइम कभी कुछ भी ऐसा हो सकता है, डर रहता होगा? सर डर तो रहता ही, डर तो सर सारी जगह ही है, हम रोड पर चल रहे, घर में कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये तो नेचुरली है सर। पता स्कूल में, एक स्कूल एक ऐसी जगह है जब नेचुरली सर कोई आसानी से अंदर जा नहीं सकता है। स्कूल वाले सर पूरी सेफ्टी रखते हैं, ऐसे किसी को अंदर जाने नहीं देंगे, पूरी चेकिंग के साथ अंदर जाते हैं। कोई भी अगर किसी से मीटिंग हो रही है प्रिंसिपल से, कोई अदरवाइज कोई भी बाहर से आ रहा है तो ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मैम से, मैम बाकायदा टाइम देती है, फिर गेट वाले भैया पहुंचाते हैं अंदर, तो उसके बाद ही अंदर कोई जा सकता है। इतनी आसानी से सर कोई अंदर नहीं जा सकता स्कूल में। अभी आपने वो वीडियो भी देखी जो 12 अप्रैल की है, और 13 तारीख को यहाँ पे पेरेंट्स में किस तरीके की सोच है, क्या उनके अंदर डर है कि नहीं है, कल का माहौल क्या था ये भी आपने देखा। पेरेंट्स ने बताया, बच्चों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ कल अफरा तफरी थी, डर का माहौल था, और पेरेंट्स यहाँ भागे भागे अपनी जॉब से छोड़ के अपना काम धंधा यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि मैसेज ही ऐसा गया था कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँचिए, अपने बच्चों को लेके जाइए। और वो अफरा तफरी आप समझ सकते हैं किस तरीके की यहाँ रही होगी, जब यहाँ पुलिस थी, यहाँ बम स्क्वाड था, यहाँ डॉग स्क्वाड थे, यहाँ पे फायर की गाड़ियाँ थी, यहाँ भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉय कर दी गई थी। तो सोचिए, हालांकि ये सेकंड टाइम यहाँ पे ऐसा हुआ है, मगर यह मैसेज मिलना और यहाँ पे यह अफवाह होना कि एक मेल के द्वारा कि यहाँ बम है, तो आप सोचिए जिसके बच्चे यहाँ होंगे उनको किसी भी तरह या न्यूज़ के द्वारा या स्कूल के द्वारा अगर मैसेज मिलता है कि इस तरह की यहाँ कोई घटना होने वाली है या हो सकती है, तो आप सोचिए उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। एन भारत टीवी, सादित नगर, दिल्ली।